धूम्रपान नहीं, आयुर्वेदिक धूमपान है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ये सिगार है, पर ये सिगार नहीं, ये आयुर्वेदिक औषधियों से सिद्ध किया हुआ धूमवर्ती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि धूमपान जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगास मतलब कि क्लेविकल बोन के अपर रीजन में जो भी रोगास होते हैं उस रोग में हम यूज़ करते हैं। सामान्य भाषा में बताया जाए तो धूमपान ये है कि वो कफ को पिघाल कर नाक और मुख के द्वारा बाहर निकालता है, जिससे सिर में जो भारीपन लगता हो या फिर नेजल ब्लॉकेज हो उसको हम रिलीव कर सकते हैं। नाक से और मुख से जब कफ पिघल के बाहर निकलेगा तो वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं, इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है और इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। दो तरीके से करते हैं, एक नाक से और एक मुख से। अगर आप नाक और मुख कहीं से भी धूमपान करते हो तो उसे हमेशा मुख से ही बाहर निकालना चाहिए, नाकों से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर आप नाक से बाहर निकालते हो जो धूम अंदर लिया है तो उससे आपको आंखों के नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा धूम को मुख से ही बाहर निकालना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा कितनी बार करना चाहिए? ऐसा दिन में 3 बार 3 सेट करने चाहिए, जिससे नासिका और सिर में स्थित जो दोष रहते हैं वो पिघल कर नाक और मुख से बाहर आने लगते हैं और सिर में हल्कापन लगता है, इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, इंद्रियां प्रसन्न होती है और आपको एकदम लाइटनेस फील होता है। किस रोगों में धूमपान इंडिकेटेड है? तो धूमपान उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसे हर पल सिर दर्द रहता हो, सिर में भारीपन लगता हो, माइग्रेन जैसी बीमारी हो, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, कृमि रोग हो, अगर किसी को बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो, इचिंग ज़्यादा आती हो, उस जगह हम धूम दे सकते हैं। फिर जिसे ज़्यादा हिचकियाँ आती हो, बंदी ना होती हो, उसमें हम धूमपान करवा सकते हैं। केस रोग हो, नेत्र रोग हो, नासा रोग हो, कर्ण रोग हो, किसी भी प्रकार का अपर क्लेविकल रीजन का रोग हो उसमें हम धूमपान करवा सकते हैं। जिसे ज़्यादा नींद आती हो, जिसे ज़्यादा आलस्य हो, मतलब कि जो आलसीपना में पूरे दिन सोता रहता है, उसे धूमपान करवाना चाहिए, जिससे इंद्रियां प्रसन्न रहती है, मन शुद्ध होता है और जो भी चैनल्स ब्लॉक हो गए हैं अपर क्लेविकल रीजन के वो खुल जाते हैं और मन प्रसन्न रहता है। थैंक यू।